Hello everyone, my name is Shruti Sharma and I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री जो है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है? सरफेस केमिस्ट्री का मतलब है हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ भी लिखा है, ये व्हाइट बोर्ड की मैंने सरफेस का यूज किया है। ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड की क्या है? सरफेस है। क्लियर? व्हाइट बोर्ड का जो आउटर पोर्शन है जो आप देख रहे हो वो उसकी क्या है? सरफेस है। क्लियर? अभी ये मार्कर है, इसका जो आउटर पोर्शन है, जैसे आउटर पोर्शन के ऊपर कुछ भी लिखा हो तो वो क्या है? उसकी सरफेस है। दैट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर? इसको हम बोलते हैं सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का मतलब जो भी उसकी सरफेस के ऊपर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर कुछ भी किया जाता है उसको हम बोलते हैं उसका सरफेस फिनोमिना। क्लियर? तो सरफेस केमिस्ट्री में हम फर्दर डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन। अभी मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो कुछ भी लिखा है वो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एडजॉर्प्शन का मतलब है जो कुछ भी आपने ऑब्जेक्ट के साथ किया है वो उसकी सरफेस के ऊपर ही रहेगा, वो उसके इंटरनल पार्ट में नहीं जाएगा। एडजॉर्प्शन। क्लियर? अब जैसे एडजॉर्प्शन में क्या होता है, आप किसी भी चीज को आसानी से हटा सकते हो। अब मैंने कुछ भी लिखा है, कुछ भी सरफेस के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड की सरफेस के ऊपर मैंने कुछ भी लिखा है, मैं उसको इजीली हटा सकती हूँ, इजीली उसको रिमूव कर सकती हूँ। तो एडजॉर्प्शन को हम इजीली क्या कर सकते हैं? जो एडजॉर्ब हुआ है वो उसकी सरफेस के ऊपर हुआ है, आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। जस्ट मैंने इसको रब कर दिया, दैट इज एडजॉर्प्शन। क्लियर? तो मेनली क्या है, मेनली क्या आपने समझा कि एडजॉर्प्शन कहाँ होता है? एडजॉर्प्शन जो है वो ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर होती है। क्लियर? सेकेंड है एब्जॉर्प्शन, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ए बी वो था, एडजॉर्प्शन ए डी। ठीक है, सिर्फ एक ही अल्फाबेट का डिफरेंस है, उसमें एडजॉर्प्शन में डी आता है, एब्जॉर्प्शन में बी आता है। क्लियर? अब एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बल्क में, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्ट में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अभी जो कुछ भी आपने किया वो ब्लैक बोर्ड और इसके व्हाइट बोर्ड के इंटरनल पार्ट में नहीं गया, वो क्या था आपका? ओनली एब्जॉर्प्शन। अब फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल आप देखो क्या है। पानी लिया, ये कंटेनर मैंने बनाया हुआ है, ड्रॉ किया है। ठीक है, ये वाटर है और एक कॉटन है। अभी आप क्या करोगे, कॉटन को स्टार्टिंग में आप पानी के अंदर डालोगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, जो वाटर है वो कॉटन में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जो कॉटन है वो पानी में नीचे चली जाएगी, डिप होकर उसके मतलब डाउन चली जाएगी। ठीक है, उसकी डेप्थ में चली जाएगी। तो इट मीन क्या हुआ, वाटर जो है वो कॉटन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, वाटर क्या हुआ, कॉटन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? एडजॉर्प्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के ऊपर ही रहता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर ही रहता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्ट में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को इजीली हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? एब्जॉर्प्शन जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो इजीली रिमूव नहीं होता है। मैं आपको एक डेमो दिखा भी देती हूँ एब्जॉर्प्शन का। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल ली, वाटर है। ठीक है, गिलास के अंदर वाटर है और ये कॉटन है। कॉटन स्टार्टिंग में लाइट है, जैसे मैंने इसको पानी के अंदर
डिप किया, कॉटन धीरे धीरे पानी के डेप्थ में चला गया। इट मीन क्या हुआ, वाटर जो है वो कॉटन के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होकर उसके अंदर चला गया। वाटर जो है वो कॉटन के अंदर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्लियर? सो in this video I will discuss about adsorption and absorption. Clear? If anybody have doubt, then you ask me in comment box. So this is enough for today. I will discuss further in next video.